हेलो स्टूडेंट्स, मैं नील कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट सीखकर पे। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है परसेंटेज। और परसेंटेज ही टॉपिक स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो परसेंटेज का टॉपिक ऐसा होता है जिससे अपन जो मैथमेटिक्स है, कंपटीशन की मैथ, वो पूरी की पूरी इससे सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो ये कंपटीशन मैथ है उसमें परसेंटेज और एक अनुपात समानुपात, दो एक ऐसे टॉपिक होते हैं, अनुपात समानुपात, इस टॉपिक से, और एक ये प्रतिशत, इन दो जो टॉपिक है इससे पूरी कंपटीशन की मैथ हो जाती है हल। तो इसलिए हम आज परसेंटेज का टॉपिक उठा के ले रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब होता है परसेंट, पर प्लस सेंट। परसेंट इन दो शब्दों से बना है। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 में से या 100 का। ठीक है, तो ये इसका मतलब। अब इस एक बात समझिए, जैसे आपने को दे दिया कि ये 8% है, तो अपने को परसेंटेज का साइन हटाना है। तो परसेंटेज का साइन कैसे हटाएंगे? आप लोग जानते होंगे परसेंट का साइन हटाने के लिए तो नीचे 100 लगाते हैं, और परसेंटेज के साथ जोड़ने के लिए हमेशा मल्टीपल करते हैं 100 से। तो हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2/25, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर 8 है, अगर आपको 8 या मान लो 7 दे दिया, अगर आपको 7 बोल देता कि 7 वो 100 का कितना परसेंट है, मतलब ये बोल रहा है 100 का, तो ये 100 का और मल्टीप्लाई में 100, जितने का बोले परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100। और ऐसे डायरेक्टली देखो, जब तक ये 100 मल्टीप्लाई में नहीं लगाओगे तब तक आप परसेंटेज का नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो ये 100 का कितना परसेंट है, तो 100 से 100 कट जाएगा और 7% आ गया। और अगर यही आपको एग्जाम्पल ये बोल देता कि जो ये मान लो कि एग्जाम्पल दे दिया 15 है, वो 150 का कितना परसेंट है, मतलब बोल देता कि 150 का, तो 150 का जितने में से आपको निकालना हो आउट ऑफ, 150 में से निकालना है 150, 15 कितना परसेंट, तो 150 को नीचे, और जिसको निकालना है 15 को निकालना है, वही 15 की तुलना कर रहे हैं 150 कितना परसेंट है, तो 150 को नीचे, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये 15 से ऊपर नीचे कट जाएगा, और ये 10% आ जाएगा। क्योंकि अपन ने परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा किया था, तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, यहाँ तक आपकी बात हो गई। तो देखिए, अपन जो कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उसमें आप लोग जो एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उसमें ऐसे तो है नहीं ना कि आप वहाँ पे निकालने बैठ जाओगे। कई वैल्यू जैसी आती है, जैसे 10% है, 10% को तो आप सीधा बोलोगे 1/10। अब वो कैसे आई? 10% है, परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे 100, 1/10 हो गया। लेकिन ये देखिए, जो ये चीज़ें आप निकालने बैठोगे कि 10% का 1/10 होता है, तो पहले 10 का 100 नीचे लगाओगे, फिर 1/10 निकालोगे। तो क्यों ना, कई वैल्यू जैसी होती है जिनको अपन याद कर सकते हैं, और उससे अपने काम आराम से आसानी से हो जाता है। क्योंकि अपने को कंपटीशन में वहाँ पे ये कोई नहीं देखता कि आप कैसे निकाल रहे हो, बस वहाँ पे ये देखता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। वहाँ पे A B C और D, वो 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक को टिक करना होता है। वो नहीं देखता कि आपने कैसे किया है, चाहे आपने 1 2 3 करके जैसे भी बजरंगबली का नाम लेके कैसे भी किया होगा, लेकिन आपने जो भी किया है क्वेश्चन कर दिया आपने, वो नहीं देखता कि आपने कैसे किया है। तो अपने को सबसे यही काम करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं दुनिया में, हार्ड वर्क करके आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लोगे, XYZ जो भी मानकर है वो आप आंसर निकाल लोगे। तो कई वैल्यूज होती है जो अपन याद कर सकते हैं, जैसे 1/2 आ गया, कहीं पे भी क्वेश्चन में आ गया 1/2, तो इसको अपन बोलते हैं 50%। अगर ये उल्टा आ जाता कि कहीं क्वेश्चन में दे दिया होता कि ये इसका 50% है, या फिर देखिए, ये अभी आपको दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ने 1/3 को सीधा 33 1/3% कैसे लिख दिया। तो देखिए, 1/3 है, अगर अपने को परसेंटेज का साइन लगाना है तो अब ये भी आपको बता दें कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 33 से ही 1/3% निकल कर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की चीज़ नहीं है। आप कोई सा भी अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप उसको निकाल कर देख सकते हैं। फिर 1/4, इसको बोलते हैं 25%, 1/5 20%, 1/6 12 6 12 6 9,
12 सही 2/3%, 1/7, 14 सही 1/7%, 2/7%, सॉरी, 1/8, 12 सही 1/2%, 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10, 10%, 1/11, 9 सही 1/11%, 1/15, 1/20 आता है एक काम में अपने मैक्सिमम टाइम में, 1/20%, 1/20 मतलब 5%, और 1/25 आता है, 1/25 होता है वो 4%। अब इनके अलावा भी दो वैल्यू जैसी है जो अपने काफ़ी टाइम में काम आती रहती है। जैसे ये एक वैल्यू है 4/7, 4/7 काफ़ी बार आ जाता है, या एग्जाम में जो अपने को आता है वो आता है जैसे 1/57 से 1/7%। इसको आप निकाल कर देखना, 4/7 मल्टीप्लिकेशन में 100, ये निकालना, ये वैल्यू आएगी, श्योर है। तो देखिए एग्जाम में अपने को है ना ये नहीं देता भाई 4/7 से, लेकिन 4/7 नहीं देकर ये तो हो जाता है कई बार कि ये इसका 57 से ही 1/7% है। भाई जो एग्ज़ाम में दे दिया कि मान लो कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ, मान लो कोई भी मैं वस्तु दे दी, अपन जो परसेंटेज है वही क्यों यूज ले रहे हैं ये भी आपको मैं इसी में बताऊँगा अभी। मान लो आपको किसी वस्तु दे दी कि कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ठीक है, इसको उसने बेच दिया, उसने 7 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, और अगला क्वेश्चन में बोल दे कि सर कि श्रीमान उसने 7 रुपये की वस्तु खरीदी और 57 से 1/7% के उसने लाभ पर या हानि पर किसी को बेच दिया। मान लो किसी ने मेरे से वस्तु खरीदी, मैंने 7 रुपये की वस्तु खरीदी, सपोज दैट मैंने 7 रुपये की वस्तु खरीदी और मैंने उसको 57 से 1/7% के लाभ पर किसी को बेच दिया, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ 57 से 1/7% मतलब 4/7 है। और जो नीचे की जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू मानी जाती है, जो भी अपनी जो वैल्यू होती है उसको इसी के अनुसार लेकर चलते हैं अपन लोग, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके अनुसार लेकर चलते हैं। तो ये होती है टोटल नंबर, टोटल राशि। तो 7 दे रखी है, चलो यहाँ पे 14 होती तो डबल हो जाती, लेकिन 7 दे रखी है तो 57 से 1/7% है, मतलब 7 रुपये पर 4% का 4 रुपये का लाभ है। तो ये अगर बोल दे कि इसको अगर मैं प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो ये 4 रुपये का लाभ बेचूंगा, 7 रुपये की वस्तु खरीदी थी मैंने, 4 रुपये लाभ लेकर बेच दिया, तो 7 और 4 11 रुपये में मैं इसको बेच दूंगा, मतलब 7 रुपये तो जो मैंने खरीदे थे वो, और 4 रुपये इस पर प्रॉफिट हो गया। मैं टोटल इसको मैं 11 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है। और अगर मैं यही बोल देता कि मैं 57 से 1/7% की हानि पर बेच रहा हूँ, तो मैं इसको 7 में से जो ये 4 है ये मेरे को हानि हो रही है, मतलब 4 रुपये की हानि हो जाएगी 7 पर, मतलब 57 से 1/4। ये क्यों यूज लेते हैं, ये इसी तरीके से यूज लेते हैं अपन लोग। तो 7 में से 4 हो जाएगा तो 3 रुपये की मैं इसको बेच दूंगा। तो अगला पूछेगा कि ये कितने का बचा। अब ये देखिए ये परसेंटेज का जो अपना टॉपिक तो परसेंटेज का था, लेकिन ये लाभ हानि में पहुँच गया, क्रय विक्रय मूल्य जो भी है, ठीक है। तो ये परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन पूरी की पूरी मैथमेटिक्स सोल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी एक वैल्यू रहती है, ये आप लिख लेना इसको 4/7। इसके अलावा एक वैल्यू आती है 3/8, ये भी काफ़ी टाइम पर अपने को काम आती रहती है, मतलब इसका जो फ्रैक्शन होता है 37 से 1/2%, उसमें भी सेम यही होता है। या फिर अगर आप एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में आता है कि जो ये अपना आयत होता है, मान लो आयत की होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो ये एरिया होता है इसका, आयत का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेकिन अब ये देखो, अगर आपको एडवांस मैथ में अगर परसेंटेज का यूज लेना हो तो वो कैसे यूज लेंगे। देखो अगर आपको बोल दे कि ये जो लेंथ है उसको जो पहले लेंथ दे दी 8 सपोज दैट, और ब्रेथ दे दी कुछ भी मान लो, आप 3 मान लो या 2 मान लो, क्योंकि 3 में आप कन्फ्यूज हो, 2 मान लो आप, ठीक है। अगला बोल दे कि जो किसी ने जो ये एरिया आयत का एरिया था उसमें उसने कुछ अलग से इम्प्रूवमेंट किया है, जो उसकी लेंथ थी उस लेंथ को उसने 37 से 1/2% का उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो आप 37 से 1/2% देखते ही सीधा मतलब 3/8 पे आ जाओगे, फ्रैक्शन बना दोगे,
मतलब जो 8 थी रियल नंबर थे, ये रियल नंबर बोला जाता है, टोटल नंबर, रियल वैल्यू, टोटल वैल्यू। ये 8 थी, इसमें 37 से 1/2% की उसने इंप्रूवमेंट कर दी, मतलब 8 से उसने 11 कर दिया। अब इस 8 की इससे कंपेरिजन कर लेते कि ये कितना है। यहाँ पे अगर 16 होता तो इससे देखते कितना गुना है, 2 गुना है। मतलब जो ये 8 है, ये 8 से 11 आना था, तो ये 8 से कितना गुना है, 2 गुना। ठीक है, तो ये 8 से 2 गुना है, तो ये 11, 11 से 2 गुना, ये 11 ना होकर 2 गुना हो जाएगा, 11 दूना 22, ये 22 हो जाएगा। मतलब वो बोल रहा है कि लेंथ को उसने डबल कर दी, सॉरी 37 से 1/2% बढ़ा दी, और ब्रेथ को उसने सेम रखा, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट आया, मतलब जो एरिया था वो कितना परसेंट बढ़ गया, तो इस पर आ जाएगा। तो ये ब्रेथ को तो उसने सेम रख दी, तो इनका एरिया निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 सेकेंड, ये लो आप लोगों ने उतार लिया होगा, 37 सही है, 1/2, ये था 8 और ये 3। देखिए 16 दूना 32 हो जाएगा, जो पहले का एरिया था वो 32 था, और अब जो एरिया है 22 दूना 44। मतलब ये किसमें कितना इंप्रूवमेंट हो गया, ये 12 का इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन परसेंटेज के अनुसार ये देखिए कितने पे बढ़ा, अपन ये तो बोल रहे हैं ना कितने पे बढ़ा, ये 12 बढ़ा कितने पे, 32 पर, पहले 32 था, तभी तो बढ़ा है, लाभ हुआ अपने को, जो मतलब लाभ की तरह से बोल सकते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। परसेंटेज के अनुसार इसको बढ़ा रहे हैं, तो इससे 100 मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपको काट पीट के जो आंसर आएंगे वो आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार आप इसको भी एडवांस में भी आप मैथ को यूज ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको यूज लेना हो, वो परसेंटेज आपको आराम से कहीं से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शंस है, ये परसेंटेज है, ये आपकी काफ़ी काम आएंगे। तो आप इनको क्या बोलते हैं, उसको रट्टा भी मार सकते हो आप, अगर आप रट्टा मारने की हिम्मत रखते हो तो रट्टा मारो, वरना मैंने आपको समझाया है, मेरे हिसाब से समझना बेस्ट होता है। लेकिन जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम होती है वहाँ पे कोई कुछ नहीं देखता, ये अपने को याद होने ज़रूरी होते हैं। अगर ये याद है तो आराम से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट वर्क करो। अपने को ये वाला कार्य नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में आपको पता है जो लोग हैं 100% जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो 100% वो अपने 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से 5 या 10% का सिलेक्शन हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, और आप क्या करते हो कि जो हार्ड वर्क होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हो। हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करो, उससे अपने को आराम से लाभ मिल जाएगा। अब तो इन पर देखो, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। किसी टेप को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये बोल रहा है 5% है। अभी मैंने बताया था 5% 1/20 बताया होगा। मतलब ये बोल रहा है कितना प्रॉफिट पे, हानि पे बेच रहा है। मतलब ये टोटल होते हैं, ये टोटल नंबर या रियल कुछ भी बोल सकते हो इसको। ये होती है, ये रियल वैल्यू होती है नीचे वाली, जो ये नीचे वाली होती है वो रियल होती है। ये किसने बोल रहा है कि जो 20 रुपये की वस्तु थी उसको 5% हानि, मतलब 1 रुपये की हानि पर बेच रहा है। तो ये इसको देखिए 20% 5% की हानि के लिए बोल रहा है। तो ये 20 रुपये था, 20 रुपये की वस्तु को हानि 5% हानि मतलब 1 रुपया, 1 रुपये की हानि पर बेच रहा है, तो उसको 19 रुपये बेच रहा है। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 950 रुपये में बेचने पर ये 19 रुपये में ना बेचकर 950 रुपये में बेच रहा है। तो इससे कितना मल्टीप्लाई है, 19 5 95 50 गुना है। तो ये खरीदने वाली वस्तु भी 50 गुना ही इससे एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब इसने 1000 रुपये में खरीदी होगी कॉस्ट प्राइस। हकीकत देखा जाए इसके अनुसार, परसेंटेज के अनुसार, ये अपने को जो रियल वैल्यू थी
ये देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बोला 5% की हानि, 5% हानि मतलब जो 5% का मतलब होता है 1/20। जो 20 रुपये की वस्तु थी उसको 5% हानि, हानि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो लाभ और हानि में जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। अगर अपने को हानि हो रही तो ये घटा देंगे तो ये 19 हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो इसका 5% है, ठीक है ना। ये रियल नंबर मान लेते हैं अपन लोग, लेकिन ये बोल रहा है कि 19 रुपये में ना बेचकर इसको 950 रुपये में बेच रहा है। समझ रहे हो? 950 रुपये मतलब 50 गुना इससे एक्स्ट्रा, अगर इसमें 50 से गुना करूँगा 950 आएगा। तो ये बेचने वाली 19 रुपये अपने मानी थी परसेंटेज के अनुसार, तो ये वाली वैल्यू भी इससे 50 गुना एक्स्ट्रा होगी खरीदने वाली वस्तु, ये सीपी है, तो इससे 1000 रुपये होगी। ये अपनी सीपी थी। अब ये बोल रहा है कि अगर इसको मैं कहाँ गया क्वेश्चन, 1040 मतलब 1040 रुपये में बेचता हूँ तो कितना परसेंट का लाभ होगा। देखिए 1000 रुपये में मैंने खरीदी और 1040 रुपये में बेच रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे को 40 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन वो कितने पे हो रहा है, जो अपनी कॉस्ट प्राइस होती है वो क्रय मूल्य होता है उसी पे तो होती है ना। 40 रुपये है, वो 1000 रुपये पर मेरे को लाभ कितना, 40 रुपये का लाभ हो रहा है 1000 रुपये पर। परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 4% का प्रॉफिट हो गया अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने दो घोड़े खरीदे, 500 रुपये में दोनों की दर थी। मतलब जो फर्स्ट घोड़ा खरीदा वो भी 500 रुपये का था और सेकंड घोड़ा खरीदा वो भी 500 रुपये का था, ठीक है। एक घोड़े को उसने 15% के लाभ पर बेच दिया। अब देखो 15% बोले तो 3/20। ये कैसे है, 15% है, परसेंटेज के साइन के हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे। इसमें 5 का भाग 3 बारी, इसमें 5 का भाग 20 बारी, 3/20, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक घोड़े को, फर्स्ट वाले घोड़े को मान लो या सेकंड वाले घोड़े को, किसी को घोड़े को मान लो, अपन मान लेते हैं फर्स्ट वाले घोड़े को उसने 15% के लाभ पर बेचा। मतलब अपन इसको बोल जाते हैं कि इसने 500 खरीदा या बेचा, कुछ भी खरीद किया होगा इसने, एक बार के लिए इसको भूल जाते हैं अपन लोग। अपन मानते हैं ये जो नीचे वाला है ये रियल नंबर मान के चलते हैं। 20 रुपये की वस्तु है उसने, ये घोड़ा 20 रुपये का घोड़ा था, 20 रुपये का घोड़ा तो देता नहीं है कोई, लेकिन आप अगर आप मार्केट में जाओगे क्या, तो आप खरीद के भी ले आओ, नकली या असली जो भी खरीदना है वो खरीद के लेते हो। मान लो वो 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 23 रुपये में वो बेच रहा है। 20 रुपये का खरीदा, 23 रुपये में उसने बेच दिया। लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने 20 रुपये में नहीं खरीद रहा, वो 500 रुपये में खरीद रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 25 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेचेगा भी उससे 25 गुना ज़्यादा में, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 575 आएगा इसका, 75 और 50 575, हाँ सही है। मतलब ये 500 रुपये का खरीद रहा है और 75 रुपये का बेच रहा है। टोटल 500 रुपये का खरीदा था और 575 का इसने बेच दिया, 75 रुपये का इसको लाभ हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे घोड़े को कितने रुपए में बेचेगी उसको टोटल 45 रुपये की हानि हो। मतलब इस घोड़े को ऐसे रुपए में बेचने या चाह रहा है अगला कि जो ये लाभ है ये भी बराबर हो जाए और फिर से 45 रुपये का हानि भी इसको हो जाए। तो देखो 75 रुपये का तो इसने यहाँ लाभ कमाया था, ठीक है, और 45 रुपये ये और हानि खा रहा है। 75 रुपये तो ये लाभ कमा रहा है यहाँ पे, और 45 रुपये की हानि इसको हो रही है ऑलरेडी। ये बोल रहा है कि जो दूसरा गड़ा बेचूंगा तो उस पर मेरे को 45 रुपये की और हानि होनी चाहिए। मतलब जो टोटल सौदा है, ये 1000 रुपये का ख़रीदा था ना दोनों इसने, तो इसको ये 965 रुपये का ही टोटल मामला होना चाहिए, 955 सॉरी, 45 रुपये की हानि होनी चाहिए इसको। लेकिन यहाँ देखो अगर मैं 575 का ये और इसको विदाउट लाभ बेचता मैं, तो ये 575 प्लस 500 ये तो ज़्यादा हो जाते हैं, 1075 हो जाता, 75 रुपये का लाभ हो जाता है यहाँ पे। तो अपने को तो 45% की हानि दिखानी है क्वेश्चन के अनुसार। तो ये 75 प्लस 45 अगर मैं इससे घटा दूँ
ध्यान देना, अगर मैं इससे इन दोनों को घटा दूँ तो ये 45 रुपये की हानि हो जाएगी, क्योंकि 75 का जो लाभ था वो इससे निकल जाएगा, तब तक तो 1000 का 1000 बच जाएगा। और 45 रुपये की हानि और दिखानी है तो 45 रुपये और कम कर दूँ तो टोटल हो जाएगा इसमें से। तो 100 माइनस 75 प्लस 45, 5 5 10 किसने यहाँ से लगेगा, 7 4 11 और 1 12, 120 रुपये इसमें से घटाऊँगा, 380 रुपये का मैं इस घोड़े को बेच दूँगा, सेकंड वाले घोड़े को। ठीक है, तो देखा आज आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मतलब आज का ये क्वेश्चन था एक इंट्रोडक्शन पार्ट था एक तरह से। और इसमें आपने देखा होगा जो परसेंटेज का टॉपिक होता है वो अपन ने क्यों स्टार्ट किया है, और जो कहाँ है आप, मैंने आपको एडवांस मैथ में भी आपको ये लगा के सिखाया है, अर्थमेटिक में भी आपको दिखाया है कि अपन कैसे कैसे इसको यूज ले सकते हैं या कैसे यूज नहीं ले सकते, परसेंटेज कैसे लगाते हैं, परसेंटेज कैसे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।